हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो गाइस, आज का वीडियो ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है। आज का वीडियोज तुम कह सकते हो कि ये एक क्वेश्चन आंसर वीडियो है, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू स्टडी इन इफेक्टिव वे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जवाब दिया जाए। तो आज कोई ब्लॉग वाली वीडियो नहीं होने वाली है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि तुम अगर पढ़ते हो तो कैसे इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अपनी स्टडी को तुम इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो यार, तुम्हारा कोई भी सवाल है ना तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तुम पूछ सकते हो सवाल, सो डैट कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूं। जैसे कि इस भाई ने पूछा तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो बीच बीच में तुम लोग पूछा करो, कोई भी डाउट है तुम लोग पूछा करो, मैं कमेंट का ऐसे ही प्रॉपर वीडियोज बना करके जवाब दिया करूँगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं चाय पी रहा था, तो मैं सोचा कि चलो इसका वीडियोज भी बना देते हैं एंड अपना चाय को भी फिनिश कर लेते हैं। तो मैं चाय को फिनिश कर रहा हूँ एंड देखो, बेसिकली अगर तुम्हें जब भी ना लगे कि मेरी स्टडी इफेक्टिव नहीं हो रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो यार, स्टडी करने का भी ना एक साइंस होता है, ठीक है, एक तरीका होता है। जब तक तुम तरीके से स्टडी नहीं करोगे ना तो तुम्हारा स्टडी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब कैसे स्टडी करनी चाहिए इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो स्टडी तुम किसी भी स्टेज पे हो, लाइक तुम 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, बस तुम्हें अगर तुम पढ़ रहे हो एज ए स्टूडेंट हो और तुम्हें इफिशियंसी चाहिए, स्टडी चाहिए इफेक्टिव वे में, तो तुम हमेशा जब भी पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो इस चीज़ को तुम मेक श्योर करना कि भाई जहाँ पे तुम बैठे हो ना वो इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साइलेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपके घर के सारे सदस्य लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जाकर के तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे प्लेस का फाइंड करो तुम जहाँ पे कोई नहीं आता हो, बिल्कुल साइलेंट प्लेस हो। ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ का क्लीन हो, ऐसे जगह का तुम फाइंड कर सकते हो। या फिर ऐसे कमरे में जा सकते हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जहाँ पे तुम पीसफुली पढ़ सको। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है ना, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तो अपने मोबाइल फ़ोन को कोशिश करना कि जब तुम पढ़ने के लिए बैठे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखो। ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए बैठे हो और अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास रख दिया तुम, ठीक है, और क्या होगा कि जैसे तुम पढ़ रहे हो अचानक से नोटिफिकेशन बजा, नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, तुम मोबाइल फ़ोन पकड़ करके चेक करने लग गए। अब जैसे एक बार चेक किया, रील्स में घुस गया, शॉर्ट्स वीडियो में घुस गया, अलग अलग चीज़ें देखने लग गए, तो तुम्हारी ध्यान वहाँ से पढ़ाई से हट करके वीडियोज़ पे आ गई, मोबाइल पे आ गई। ठीक है, तो वो तुम्हारी एफिशिएंसी निकल करके नहीं आएगी। तो ये चीज़ें तुम मेक श्योर करना कि भाई मेरे को पीसफुली प्लेस चाहिए। दूसरी चीज़ की जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ें मेरे सामने नहीं होना चाहिए जब मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो। एंड तीसरी चीज़ ये कि तुम अपना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई को करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने लग रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रहा है, नहीं, तुम ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करो जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, और इंटरेस्टिंग कब बनता है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तभी बनता है जब उस सब्जेक्ट को तुम पढ़ोगे, वो चीज़ें समझ में आ रही है। और समझ में आने के लिए क्या होता है कि तुम भाई उसके पिछले सिलेबस देखो, बेसिक से स्टार्ट करो एंड उसका पीवाईक्यूज देखो। तो जैसे इन सब चीज़ों को तुम देखोगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे ना, तो चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेगी। समझ में कब नहीं आता है? जैसे कि तुम किसी टॉपिक को उठा लिया, ठीक है, अब उसके बारे में तुम्हें बेसिक पता नहीं और डायरेक्ट तुम एडवांस लेवल पे चले गए, तो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो कोई भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी ये होता है कि तुम उसका बेसिक पकड़ो, उसका बेस को पकड़ो। ठीक है, जब आधार मजबूत रहेगा तभी तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी, राइट। तो हमेशा बेसिक क्लियर होगा अगर तुम्हारा, तो सब्जेक्ट भी तुम्हें समझ में आएगा, टॉपिक भी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है अगर तुम इसे मेक श्योर कर लेते हो ना, तुम्हारी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बन जाएगी एंड तुम अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना पाओगे, राइट। और अगर इन सब चीज़ों को तुम नहीं करते हो ना तो तुम बुक खोल करके बैठे रह जाओगे, घंटों पढ़ लोगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम अपनी स्टडी को इफेक्टिव नहीं बना पाओगे। तो जब भी तुम पढ़ो तो इन सब चीज़ों को, जो 2-4 चीज़ें मैंने बताया, उन चीज़ों को तुम अपने ध्यान में रखो। साइलेंट प्लेस होना चाहिए, पीसफुली स्थान होना चाहिए जहाँ पे तुम पढ़ सको, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आसपास टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम्हारी चीज़ें सामने आएगी निकल करके और तुम्हारी इफेक्टिवनेस का पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ा तो ये चीज़ें क्लियरली मुझे समझ में आई एंड मुझे प्रॉपर आउटपुट मिला। जो मैंने इनपुट लगाया, जो मैंने हार्डवर्क अपना लगाया, जो मैंने अपना टाइम दिया, टाइम स्पेंड किया मैंने इस चीज़ को पढ़ने में, उसका बेनिफिट मुझे मिला। तो इन सब तरीकों को तुम यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हो एंड होपफुली कि तुम्हें ज़रूर चीज़ें अच्छी लगेगी एंड तुम्हारा इफिशियंसी भी बढ़ेगा गाइस।